नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को हरियाणा सरकार ने उनके जन्मदिवस पर मुख्य सचिव के रूप में उनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ाकर यानी एक्सटेंशन देकर बर्थडे का तोहफा दिया है। अनुराग रस्तोगी 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति 30 जून 2025 को है। अब हरियाणा सरकार ने केंद्र की सहमति से 1 वर्ष की सेवा का कार्यकाल बढ़ाया है, यानी अब रस्तोगी 30 जून 2026 तक हरियाणा के मुख्य सचिव बने रहेंगे। लगता है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उन पर विशेष मेहरबानी रही है, क्योंकि नायब सिंह सैनी के पहले कार्यकाल में भी अनुराग रस्तोगी को ही मुख्य सचिव बनाया गया था। हरियाणा में अनुराग रस्तोगी ही पहले ऐसे चीफ सेक्रेटरी हैं जिनको 1 साल की एक्सटेंशन मिली है। इससे पहले कई अधिकारियों को 3 से 6 माह की एक्सटेंशन तो मिलती रही है, लेकिन अनुराग रस्तोगी को एक मुश्त 1 साल की एक्सटेंशन दिया जाना यह अपने आप में एक उदाहरण है। आईएएस अधिकारियों के सेवा विस्तार के मामले में एनडीए सरकार ने केंद्र स्तर पर कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का 4 वर्ष तक का सेवा काल भी बढ़ाया है। यदि अनुराग रस्तोगी को केंद्र सरकार के अधिकारियों की तर्ज पर 1 साल के बाद फिर एक्सटेंशन मिल जाती है, तो हरियाणा के कई आईएएस अधिकारियों का मुख्य सचिव बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। पूर्व में केंद्र सरकार ने 1982 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव गाबा को 1-1 साल के लिए 4 साल तक एक्सटेंशन दी। झारखंड काडर के राजीव गाबा 2019 में कैबिनेट सचिव बने और इसके बाद 2020 में रिटायर होने के बाद 2021 तक 1 साल के लिए और उसके बाद 2022 तक 1 साल के लिए, 2023 तक फिर 1 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई। इस प्रकार से अजय कुमार भल्ला, जो 1984 बैच के असम मेघालय काडर के आईएएस अधिकारी थे, उनका लगातार 1-1 वर्ष के लिए 4 वर्ष तक कार्यकाल बढ़ाया गया। अजय कुमार भल्ला 2019 में कैबिनेट गृह सचिव बने और उसके बाद 2020 में रिटायर होने के तुरंत बाद 2021 तक और उसके बाद 2022 तक तथा उसके बाद 2023 तक तथा चौथा कार्यकाल 2024 तक 1-1 वर्ष के लिए बढ़ता रहा है। इस प्रकार से तपन डेक्का, जो 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और आईबी के चीफ भी हैं, उनका भी 2 बार आईबी चीफ के रूप में कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। इनके अलावा और भी कई आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं जिनका एनडीए सरकार की नज़दीकियों के चलते कार्यकाल बढ़ा है। कार्यकाल बढ़ाने के मामले में एक बात तो स्पष्ट है कि जिस आईएएस व आईपीएस अधिकारी की प्रधानमंत्री व एनडीए शासित किसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ट्यूनिंग अच्छी रही है, उनका कार्यकाल बढ़ाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने से अनुराग रस्तोगी की अच्छी ट्यूनिंग के चलते 1 साल के लिए उनको सेवा विस्तार दिया गया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के पिछले कार्यकाल में और वर्तमान में अनुराग रस्तोगी की नज़दीकियां बढ़ी हैं और रस्तोगी ने अपने काम के आधार पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल जीता है, उससे लगता है कि यह एक्सटेंशन जो 30 जून 2026 तक मिली है और आगे बढ़ सकती है। अगर 2026 के बाद अनुराग रस्तोगी का कार्यकाल बढ़ाया जाता है, तो निश्चित रूप से जो आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव पद के दावेदार हैं, उनको तगड़ा झटका लगने वाला है। इन आईएएस अधिकारियों में पहला झटका 1990 बैच के आईएएस अधिकारी आनंद मोहन शरण को लगा, जो अगस्त महीने में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जबकि दूसरे दावेदारों में 1990 बैच के ही आईएएस अधिकारी सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा का सेवाकाल भी अभी बचा हुआ है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की रिटायरमेंट 30 नवंबर 2026 को होगी। वहीं इसी बैच की आईएएस अधिकारी एवं वर्तमान में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, जिनकी रिटायरमेंट 31 जनवरी 2027 को होगी, यदि अनुराग रस्तोगी की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नज़दीकियों के चलते केंद्र सरकार के आईएएस अधिकारियों की तर्ज पर एक्सटेंशन मिलती है, तो यह तय है कि कई आईएएस अधिकारियों के मुख्य सचिव बनने के सपने धूमिल हो सकते हैं। नमस्कार, आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।